नमस्ते, कैसे हैं आप सब। पिछले 2 सेशन से हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहे हैं। हमने ये भी बात की कि अगर पति का अफेयर है तो घर में पत्नी के ऊपर क्या मानसिक प्रताड़ना होती है जब वो कह नहीं पाती, और सालों बीत जाते हैं, पति ये बात का पता ही नहीं लगने देता, और जब पता लगता है तो समझिए कि वो औरत का क्या होता है कि जो पूरी शिद्दत से अपने घर को संभाले हुए, अपने पति के घर को संभाले हुए चल रही थी, जीवन में अपने जीवन साथी का साथ दे रही थी, और सडनली ये पता लगे तो उसको कैसा लगता है। दूसरा सेशन हमने ये भी किया कि जहाँ पे ये अफेयर होते ही क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति के अफेयर होते हैं, पत्नी के भी होते हैं। औरत और आदमी का एक वक्त के पास कमज़ोर हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई आजकल। ख्वाहिशें बहुत हैं, ये खुशियां जब घर में नहीं मिलती हैं तो लोग बाहर ढूंढते हैं, और ये बाहर ढूंढने वाले पति भी होते हैं और पत्नी भी होती हैं। तो ये सेशन भी हमने किया, और जब हमने ये किया तो बहुत सारे कमेंट्स आए। उसमें ये भी आए कि अक्सर देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, पत्नियां होती हैं, वो ऑफिसेज में अपने प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी को हाइक कराने के लिए बॉसेस के साथ अफेयर करती हैं। कई सारे कमेंट्स आए कि बहुत साल होने के बाद भी पति ने ऐसा किया और हमें पता ही नहीं चला, तो आप क्या करें। डिस्कशन हमने ये भी की है कि अगर कुछ ना कर पाए और आपके पास नो मनी, नो रिसोर्सेज, आप खुद सक्षम नहीं हैं, तो सबसे पहले खुद को काबिल बनाएं, फिर अपने आप को वहां से हटाएं। आज का सेशन हम करते हैं कि ये जो कमेंट्स आए हैं उनको बेस बना के, हमें लगता है कि औरतें बाहर जाके इस तरह के रिलेशनशिप में फंसती हैं, और औरतों को लगता है पति होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों को ही नहीं पता लगता है कि वो किस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। ये जो क्षणिक खुशी होती है कि घर में अगर पति हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा, टेंशन आपस में हमेशा चल रहा है, उनके ताने, उनके उलाहने, और उनका जो कंसर्न है पत्नी के लिए कम हो रहा है, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट करने के बाद भी उनके रिएक्शंस नहीं आते हैं, जो जीवन साथी के साथ उनके जीने का पैटर्न है वो बदल रहा है। और ये रियलाइजेशन तब होता है पत्नी को कि जब पति का अफेयर किसी के साथ बाहर हो जाता है। इसी तरह कई जगह पे पति को भी पता चलता है कि वो बाहर है और स्टेशन में है, वो अपने कामों में लगा हुआ है। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अगर हम देखें आज के जीवन में, तो टाइम बहुत देना पड़ रहा है। घर के लोगों को जितना टाइम हम नहीं देते हैं उतना बाहर वालों के साथ हमें जीना पड़ता है। तो ये उसकी कमजोरी है, मजबूरी है। एक्चुअली देखा जाए तो कमजोरी भी नहीं, मजबूरी, कि वो चाह के भी टाइम नहीं दे पा रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि पत्नी को क्या लगता है कि टाइम दे नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, मेरी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, मुझे कोई पैम्पर करने वाला मिल जाए। और मिल जाते हैं लोग, लव करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। घर में पत्नियां हैं, बच्चे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक एफर्ट सामने से दिख रहा है। तो ये जो दलदल है ऊपर की सतह में बड़ा हरियालियों और फूलों से सजा होता है। ना औरत को पता चलता है, ना आदमी को पता चलता है। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, टाइम पास है। टाइम पास में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला फ्लर्ट ही तो कर रहा है, फ्लर्ट करने से क्या होता है, इट्स ओके, हम थोड़ा ना इनके साथ रिश्ता बनाने वाले हैं। सामने वाले ने गिफ्ट दिया, आपने ले ली, सामने वाले ने बोला चलो थोड़ा एक साथ में चलते हैं, टूर पे जाना है या पार्टी है या मीटिंग है, आप चले गए। आप तो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि आप जब इस चीजों में धीरे धीरे चलते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आपको लगता है कि सामने वाला तो नॉर्मली हमारे साथ बिहेव कर रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि वो जिस तरह से मछली पकड़ने वाला कांटे में आटा लगा के चुपचाप बैठ जाता है और धीरे धीरे कोशिश करता है कि कोई फंसे,
तो फंसती लड़कियां भी हैं और फंसते लड़के भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये औरतों को फंसाया जाता है, औरतें भी ऐसी होती हैं बहुत सारी जो अपनी चीजों के लिए लड़कों को, आदमियों को, अपने एफर्ट को, अपनी लग्जरी को, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो नहीं मिल रहा है हमको, वो पाने के लिए एक्स्ट्रा जो ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं जरा सा कुछ अपने एफर्ट देने से, वो पाने के लिए उन्हें लगता है इट्स ओके, ये कोई पाप थोड़ा ना है। लेकिन आपको नहीं पता, हम तो इसी दुनिया में जीते हैं, बहुत सारे साल यहाँ जी चुके हैं, बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, बहुत सारी सच्ची घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, डिस्कशन में बैठते हैं, तब पता चलता है कि ये जो होता है सिस्टम दोनों के लिए एक दलदल का काम करता है। और एक टाइम पे जब लड़का या लड़की इस तरह के रास्ते से हटने की कोशिश करते हैं तो वो हट नहीं पाते। चाहे वो उनका बॉस हो और हटने की कोशिश करेगा तो उनको देखने को ऐसा मिलेगा कि सामने वाला उनको यूज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। कई सारी फोटोज, कई सारी पिक्चर्स, कई सारे कमेंट्स, कई सारे मैसेजेस हैं, वो बता के अब आप एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाने लगते हैं। और ये लड़कियों के साथ भी होता है और लड़कों के साथ भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्षणिक पल है ना, कि घर की मुर्गी दाल बराबर घर में है और बाहर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे वो मेल से मिल रहा हो चाहे फीमेल से मिल रहा हो, वो आप कितने दिन पा सकते हैं। और जब आपको लगेगा कि ओहो आप तो जाल में फंसते चले जा रहे हैं, और अब आपको रियलाइज होता है कि घर में पत्नी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, और आपकी कहना चाहिए कि आपके सारे एफर्ट्स बाहर हो रहे हैं, क्योंकि अब वो एफर्ट लेने के लिए आपकी खुद की इच्छा नहीं है, आप मजबूर हैं वो करने के लिए। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप उस दलदल में आधे फंस चुके हैं, अब बाहर निकलना मुश्किल है। तो क्या होता है एंड ऑफ द डे, ना घर की लाइफ रह पाती है, ना आप जिसके साथ रिश्ता बनाए हुए थे ना उसकी साथ आपकी लाइफ है, क्योंकि वो तो लाइफ ही नहीं है, वो एक ऐसा जोन है, इमेजिनेशन वाला समझ लीजिए। वो कब तक आपके साथ है, बाहर वाली या बाहर वाला, वो आपको पता नहीं है। वो कब आपको छोड़ेगा और कब आपको एक्सप्लॉइट करने लगेगा, कब एकदम रंग बदलेगा, वो पैम्परिंग सब किनारे हो जाएगी और आपको लगेगा कि आप तो मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब क्या होता है ऐसे जब जोन आ जाता है, तो आप घर में भी नहीं कह पाते, आप अपनी पत्नी को नहीं बता पाते और पत्नी अपने पति को नहीं बता पाती। अब किस मुंह से बताए, उसको लगता है कि हम बताएंगे तो गलती किसकी होगी, गलती सामने वाला बोलेगा तुम्हारी गलती है। बताने पे क्या होगा, झटके से घर की जो दुनिया है वो बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आज का मुद्दा सिर्फ ये है कि ये जो जोन है थर्ड पर्सन का, बाहर वाली या बाहर वाले का, वो लगता बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया जोन है, वो दुनिया एकदम अलग है। वो दुनिया आपको क्षणिक सुख देती है, खुशियां देती है, आप मंद मंद मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन बाद में जब इस दलदल में फंस जाते हैं तो रोते नहीं बनता, नींदें हराम हो जाती हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है, आपकी फैमिली से आप कुछ कह नहीं पाते हैं, आप अकेले। फिर क्या होता है, पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, केसेस देखिए बहुत सारे, जहां पे रोती हुई लड़कियां अलग अलग होटल्स में पाई जाती हैं, जहां पे लड़के सुसाइड करते हुए पाए जाते हैं। क्या चल रहा है हाल, इसकी शुरुआत छोटे से होती है। वो जो पहला कदम होता है ना, वो पहला कदम बहुत ही डेंजरस है, लगता बहुत खूबसूरत है, आप बहुत सुंदर लगती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, और हमने मान लिया और हम चल पड़े उनके कमेंट्स के साथ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, पत्नी तो ये कहती नहीं रोज, तो बाहर वाली ने कहा ओहो बहुत अच्छी है। तो ये जो फ्लोरिश लैंग्वेज है सामने वाले की, आपको पकड़ में लेने की, इससे बचना है।
इसको समझना है, इस लैंग्वेज को समझना है। हर लड़की को, हर लड़के को समझना है, हर औरत को समझना है, हर आदमी को समझना है। ये दुनिया सही नहीं है, ये तरीके सही नहीं है, आगे के लिए बहुत खराब है। जिंदगी वही अच्छी है जहां आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपका घर हो, आपका परिवार हो, सुख भी हो, दुख भी हो, परेशानियां भी हो, एक दूसरे का साथ भी हो। छोटी मोटी लड़ाई ओके सबके घर में होती है, लेकिन उनसे बचने के लिए आप अगर बाहर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, वो रास्ता आपको सीधे दलदल की तरफ लेके जाएगा। आपको एक अलग से दुनिया बसा के उस तरफ आप चल पड़ेंगे। आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो आराम से, पत्नी को पता ही नहीं है, हम तो 5 साल से 6 साल से रिश्ता निभा रहे हैं। इसके बाद आप निकल नहीं पाएंगे वहां से। औरतें भी ऐसी होती हैं, उनको लगता है कि हस्बैंड को पता नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें हमें यूं ही मिल जाती हैं, सामने वाला गिफ्ट देता है, हमको क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ने दीजिए। इस जीवन में इस तरह के जो लोग होते हैं वो ठीक आपको मछली की तरह यूज करते हैं। मत फंसिए इस दलदल में। ये क्षणिक सुख जो है वो आपको कुछ पलों के लिए सुख देगा, लेकिन इसके बाद आप जब फंस जाएंगे तो निकलना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो आज की बात हम मेल और फीमेल दोनों के लिए करना चाहते हैं। सारे लोग इस तरह के नहीं होते हैं। 25 to 30% औरतें और आदमी ऐसे होते हैं जो हमेशा, देखिए क्या होता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। सामने लड़का हो, सामने लड़की हो, सामने वाला तब तक आपको नहीं फंसा सकता जब तक कि आप पहला कदम ना दे दें, पहला हाथ आगे ना बढ़ा दें। आप डिस्टेंस बनाइए ना, एक हाथ का डिस्टेंस बनाइए। अच्छे से बात करना गलत नहीं, लेकिन हर आदमी, हर औरत को पता है कि वो अच्छे से बात करने का जो एक सीमा है वो कहाँ लांघती है। उस सीमा को नहीं लांघना है। वो सीमा आपने लांघ दी तो फिर बस मुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका, तो उस तरफ ना जाएं। एक सीमा बना के रखना है, वो आपको खुद बनानी है। बॉर्डर लाइन आपकी होनी चाहिए, तब आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। वरना आदमी ऐसे ही होते हैं, औरतें ऐसे ही होती हैं, इनको तो कभी भी फंसाया जाता है। लड़की हंसी और फंसी कहावतें बन जाती हैं। आदमी बेवकूफ होता है, थोड़ा सा हंस दो तो दिमाग सीधा कहीं और जाता है, समझ लेता है कि बस। तो ये सारी चीजें, उपाधियां जो हम ही लोगों को दी जाती हैं, इनसे आपको बचना है और कोशिश करनी है सही रास्ता लें। ये पहला कदम, खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़े। नहीं बढ़ेंगे, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे, नहीं दलदल में पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं करते हैं। खुश रहिए, एंजॉय करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।